मूर्ति से हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जा तू ही लेके आ पानी, वजू करना है। मंदिर से मूर्ति निकली, बुत निकला, वो पानी भर के ला रहा, लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा बुत ही इनको पानी लाके दे रहा है। पब्लिक की हैरानी, राजा की हैरानी, मंत्रियों की हैरानी। सिर्फ हैरानी नहीं हो रही थी, ताज्जुब नहीं हो रहा था, बल्कि अंदर दिल की दुनिया बदल रही थी कि ये कोई तो पहुंचा हुआ फकीर है जो अल्लाह का वली है। और लोग कलमे इस्लाम पढ़ पढ़ कर दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। अजमेर से दिल्ली का सफर जब शुरू हुआ तो रास्ते में एक बस्ती थी राजपूतों की। उन लोगों को मालूम हुआ कि कोई एक फकीर है जो इधर से दिल्ली को जा रहा है, चलो दर्शन कर लेते हैं। मौलाना नईम उल दीन कासमी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहिब के ऑफिशियल चैनल मौलाना नईम उल दीन कासमी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह इद अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, कुरान करीम की सूरह यासीन शरीफ की ये आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। और इस आयत करीमा की रोशनी में मैं चाहता हूं कि आज आपके सामने जमात के बारे में कुछ बात करूं। जमात के बारे में कुछ बात करने को दिल चाह रहा है। जमात मुख्तलिफ होती हैं। उनको थोड़ा सा मुख्तलिफ जमातें होती हैं। एक आदमी है तो उसको जमात नहीं कहते। अल इस्नानी औ फौक़हुमा जमाअतुन। दो आदमी हैं या दो से ज्यादा हैं, जमात हो गई। दो आदमी या दो से ज्यादा हैं तो उसको जमात बोलते हैं। मैंने कहा कि मुख्तलिफ जमातें होती हैं। कोई भी आदमी, दो आदमी है या दो से ज्यादा है, उसको जमात बोल सकते हैं। दो चोर है या दो से ज्यादा चोर हैं तो बोल सकते हैं चोरों की जमात है। नहीं बोलते। दो चोर हैं या दो से ज्यादा चोर हैं, चोरों की जमात है बोलते हैं। डाकुओं की जमात, दो डाकू है या दो से ज्यादा डाकू हैं तो उसको बोल सकते हैं डाकुओं की जमात है।
बेईमानों की जमात है। दो आदमी बेईमान है या उसके साथ और भी दो चार मिले हुए हैं, दो से ज्यादा है, तो बोल देंगे बेईमानों की जमात है। लुटेरों की जमात, शराबियों की जमात, जुवारियों की जमात, मुशरिकों की जमात, काफिरों की जमात। जमात बोले तो दो आदमी या दो से ज्यादा लोगों को क्या बोलते हैं? जमात बोलते हैं। लेकिन आज जिस जमात के बारे में बात करना चाह रहा हूं ना मैं, वो चोरों, लुटेरों, डाकुओं, शराबियों, जुवारियों, काफिरों, मुशरिकों की जमात के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। रब ताला शानहू ने एक जमात को इतनी मकबूलियत दी, इतनी मकबूलियत दी, अल्लाह ने उस जमात को इतना कबूल किया, इतना कबूल किया कि मैंने कहा कि जमातें तो मुख्तलिफ होती हैं। चोरों की एक तादाद है तो उसको भी जमात बोलते हैं, बेईमानों की एक तादाद है उसको भी जमात बोलते हैं, शराबियों का एक जमघटा है उसको भी जमात बोलते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने एक जमात को इतनी कबूलियत अता कर दी कि अब सिर्फ जमात कोई बोलता है ना, सिर्फ जमात, तो सबका दिमाग चला जाता है तबलीगी जमात। अल्लाह ने इतना कबूल कर लिया कि खाली जमात बोले, मस्जिद में जमात आई है, कोई नहीं पूछता। चोरों की जमात आई है, लुटेरों की आई है, शराबियों की आई है, बेईमानों की आई है, कोई पूछता नहीं। सब समझ लेते हैं मस्जिद में जमात आई है, इसका मतलब तबलीग जमात आई है। अल्लाह ने इस जमात को इतना नवाजा। तो ये भी एक जमात है, लेकिन मुकद्दस जमात है, जमात है। मैंने कहा अल इस्नान औ फौकहुमा जमाअतुन, दो आदमी या दो से ज्यादा हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जमात। यही वजह है कि आप अगर अकेले आपकी नमाज छूट गई है, अकेले पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें अपनी नमाज, लेकिन दो आदमी है, दोनों की जमात छूटी है तो आपको जमात करनी चाहिए। दो आदमी की जमात हो जाती है, एक इमाम बनेगा, एक मुक्तदी बनेगा। तरतीब यह होगी कि दो आदमी में इमाम आगे नहीं रहेगा मुसल्ले पर और एक आदमी पीछे नहीं रहेगा, बल्कि दोनों बाजू में ही खड़े रहेंगे, जमात हो जाएगी। तीन आदमी है तो बीच में इमाम रहेगा, दोनों साइड एक एक मुक्तदी रहेगा, जमात हो गई। तो दो आदमी में जमात हो जाती है। तो मैंने कहा कि अल्लाह ने एक जमात को इतना कबूल फरमाया, इतनी कबूलियत और शोहरत अता कर दी कि आज कोई भी जमात खाली बोलता है ना तो दिमाग चला जाता है तबलीगी जमात पर। ये जो जमात है तबलीग की, तबलीग के माने हैं पहुंचाना, दीन को दूसरों तक पहुंचाना, इसको तबलीग बोलते हैं। दीन दूसरों तक पहुंचाने का काम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जमाने दराज तक चलता रहा। दीन दूसरों तक पहुंचाने का काम हुजूर से लेकर एक लंबे जमाने तक यह काम चलता रहा। सहाबा ने इस काम को किया, दीन को दूसरों तक पहुंचाया। हुजूर ने फरमा दिया था फल युबल्लिगु शाहिदुल गाइब, जो मौजूद है ना अभी मेरे पास, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बात को यहां मौजूद रहकर सुनने वाला उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहां मौजूद नहीं है। ये हुजूर ने हुक्म फरमाया। तो सहाबा मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए हुजूर की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने अपने तरीके से। कोई अकेले, कोई जमात की शक्ल में मेहनत करते रहे,
सहाबा के बाद ताबईन ने, ताबईन के बाद तबे ताबईन ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, सबने दीन को दूसरों तक पहुंचाया और ये दीन हम तक आया। अगर मुबल्लिगीन, मुहद्दिसीन, उलमा, मुफक्किरीन की ये मेहनत वहीं रुक जाती सहाबा तक, और बाद के लोग हमारे उलमा मुहद्दिसीन इस काम को ना करते, तो आज जो हम इतने फख्र से कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में हम 1 अरब लोग हैं, मुसलमान हैं, हम अरबों मुसलमान, हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले, न दीन जानते न इस्लाम जानते और न ये जानते कि मुसलमान किसको कहते हैं। कभी कभी हम अपनी दुआओं में अपने उलमा को याद रखना चाहिए जिन्होंने ये दीन हम तक पहुंचाया, और उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी के सदके में हम और आप मुसलमान कहला रहे हैं। पर कंजूस हम इतने हैं कि हम खुद अपने लिए मांग लेते हैं, उन तमाम लाखों उलमा के लिए दुआ करने का हमें मौका नहीं मिलता जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर यह दीन हम तक पहुंचाया है। अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अलग अलग तरीके से, इनफिरादी तौर पर, जमाअती तौर पर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने मदारिस से, मसाजिद से मेहनत करके ये दीन लोगों तक पहुंचाया। किसी ने वाज़ो नसीहत के जरिए से, किसी ने किताब लिख करके ये दीन दूसरों तक पहुंचाया, मकतब के जरिए से, तदरीस के जरिए से, किताबें पढ़ाकर, हदीस पढ़ाकर, तफसीर पढ़ाकर, और किसी ने खानकाहों के जरिए से अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन के जरिए दीन दूसरों तक पहुंचाया। पहुंचता है। ये रजब का महीना चल रहा है। यह महीना आमतौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करते हैं कि इस महीने में उनके यहां उर्स होता है। नहीं, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अजमेर पहुंचे तो हमारे एक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हमने उनकी जियारत की, कुछ बयानात भी हमने उनसे बराह रास्त सुना। हजरत मौला मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर तशरीफ लाए तो कहीं पर कंबल बिछा के बैठ गए। बस कोई साजो सामान साथ में होता नहीं था, फकीराना सादगी की जिंदगी थी। अपनी कमली बिछाया बैठ गए। इतने बड़े अल्लाह वाले अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, कोई राहत, आसाइश, आराम का सामान नहीं, कंबल है, बस बिछाया बैठ गए। उस जमाने में वो जो अजमेर की नगरी है ना, राजाओं का, साधुओं का, संतों का, जोगियों का गढ़ माना जाता था। साधु, संत और जोगियों का मरकज माना जाता था अजमेर। उस अजमेर की धरती पर हजरत ख्वाजा तशरीफ लाए, कंबल बिछा के कहीं बैठे हुए थे तो राजा का मंत्री पीछे से आया, जोर से डांट कर बोला, कौन है, कौन बैठा, उठो यहां से, यहां राजा का ऊंट बैठेगा, राजा साहब के ऊंट बैठेंगे, यहां से उठो। हजरत उठ गए, कहा ठीक है भाई, मैं उठ जाता हूं, यहां राजा साहब के ऊंट बैठे ही रहेंगे। अल्फाज पे गौर कीजिए, यहां राजा साहब के ऊंट बैठे ही रहेंगे, मैं उठ जाता हूं। उठ के चले गए, राजा साहब के ऊंट वहां आए और बैठ गए। बैठ गए तो बैठ गए, अब उठाने से ऊंट नहीं उठ रहा है,
ऊंट के उठने की ताकत सल्ब कर ली गई। अब ताकत ही नहीं ऊंट के अंदर उठने की। बैठ गए तो बैठ गए। वो जो ज़बान मुबारक से निकल गया था ना कि राजा साहब के ऊंट यहां बैठे ही रहेंगे, मैं उठ रहा हूं, जा रहा हूं मैं, तो बस बैठे ही रह गए। ये हजरत की करामत थी। राजा भी महवे हैरत था, मंत्री भी हैरान था, पब्लिक भी परेशान थी कि ये हो क्या रहा है। नमाज का टाइम हुआ, वजू के लिए कोई पानी नहीं देता था। हजरत को, ख्वाजा साहब को वजू के लिए कोई पानी नहीं देता था, परेशान है। तो राजा साहब का जो मंदिर था ना, बुत खाना, उस बुतखाने के दरवाजे पे हजरत तशरीफ ले गए और बुत से कहा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना बुतों से, क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं पी रहे, पूछते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुत से कहा, पानी की परेशानी, ये लोग पानी नहीं दे रहे, वजू करना है मेरे को, कोई पानी नहीं दे रहा, जा तू ही लेके आ जा। मूर्ति से हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जा तू ही लेके आ पानी, वजू करना है। मंदिर से मूर्ति निकली, बुत निकला, वो पानी भर के ला रहा, लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा बुत ही इनको पानी लाके दे रहा है। पब्लिक की हैरानी, राजा की हैरानी, मंत्रियों की हैरानी। सिर्फ हैरानी नहीं हो रही थी, ताज्जुब नहीं हो रहा था, बल्कि अंदर दिल की दुनिया बदल रही थी कि ये कोई तो पहुंचा हुआ फकीर है जो अल्लाह का वली है। और लोग कलमे इस्लाम पढ़ पढ़ कर दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। अजमेर से दिल्ली का सफर जब शुरू हुआ तो रास्ते में एक बस्ती थी राजपूतों की। उन लोगों को मालूम हुआ कि कोई एक फकीर है जो इधर से दिल्ली को जा रहा है, चलो दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के लिए राजपूतों का हुजूम उमड़ा। हजरत को देखा एक नजर से, बस तारीख में उनकी किताब में लिखा है कि सामने बैठने वाले हजारों राजपूत ने सिर्फ हजरत का दर्शन किया और एक ही मजलिस में 1000 राजपूत ने कलमे इस्लाम पढ़कर अपने सीने को मुनव्वर कर लिया। तो हजरत ने तो उनको मुंह से कहा भी नहीं कलमा पढ़ने के लिए। मैंने अभी यही कहा कि जितने अल्लाह वाले थे अपने अपने तरीके से, कोई दर्द दिल से इस्लाम पहुंचा रहा था, जो कोई जबान की सोजो गुदाज से इस्लाम पहुंचा रहा था, कोई मेहनत और कुर्बानियों के जरिए इस्लाम पहुंचा रहा था। हर एक के तौर तरीके अलग थे। रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को दूसरों तक पहुंचाया। एक जमाना आया हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का। उस जमाने में भी उलमा दीन की तबलीग की मेहनत कर रहे थे, पर एक तरीक़ेकार हजरत के ज़हन में, हजरत के दिमाग में अल्लाह ने डाला। एक तरीका, दीन वही है, शरीयत वही है, पैगंबरे इस्लाम का पैगाम वही है, कुरान वही है, हदीस वही है। पहुंचाने का एक खास तरीका, लोगों तक रसूलुल्लाह के दीन को पहुंचाने का एक स्पेशल तरीका अल्लाह ने हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में डाल दिया। ये जो तरीका अल्लाह ने हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में डाल दिया, इस तरीके को अल्लाह ने इतना कबूल फरमा लिया कि इनकलाब आया, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। वो तरीका क्या था? जमात की शक्ल में रसूलुल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाना, जमात की शक्ल में लोगों को घसीट कर इस्लामी माहौल बनाना, बस एक खास तरीका था। गश्त करो,
लोगों के पास जाओ, पकड़ पकड़ कर एक ऐसे माहौल में इकट्ठा करो जहां कुछ लोग जमा हुए पड़े हैं, और एक जमात की शक्ल में जाना, जमात की शक्ल में आना, जमात की शक्ल में लोगों को घसीट के लाना और जमात की शक्ल में एक जगह जमा कर देना। ये जो जमात की शक्ल में जाना और जमात की शक्ल में आना, हजरत कह सकते थे कि अकेले चले जाया करो, अकेले किसी को पकड़ के लाओ, किसी को अकेले मस्जिद में बिठाओ। मैंने कहा अल इसनान औ फौकहुमा जमाअतुन, दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो जमात है। और जमात की शक्ल और जमात के तर्ज का काम मुअस्सिर होता है, ज्यादा असर अंदाज होता है। इसकी एक मिसाल कुरान करीम की आयत मैंने पेश की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, मेरे महबूब इन लोगों को एक बस्ती का वाकया सुनाओ, मिसाल सुनाओ इनको। किसी एक बस्ती का नाम अल्लाह ने पैगंबर को बताया, उस बस्ती का वाकया लोगों को सुनाओ। उस बस्ती में क्या हुआ था? अल्लाह ने कहा इज़ जा अहल मुरसलोन, उस बस्ती में रसूल आए थे, उस बस्ती में अल्लाह के पैगंबर पहुंचे थे। अल्लाह कहता इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, हमने उस बस्ती की तरफ दो रसूल पहले भेजे। कितने भेजे? दो रसूल भेजे। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, हमने पहले उस बस्ती में दो पैगंबर भेजे, दो भेजे, दो। फकज़्ज़बूहुमा, गांव वाले ने दोनों को झुटला दिया, माना नहीं माना। जब दोनों पैगंबर को मानने से गांव वाले इन्हें इनकार कर दिया तो अल्लाह कहता फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने एक और रसूल को भेजा, तीसरे को भेजा। अब कितने हो गए? तीन हो गए। मजबूत जमात हो गई। कितने हो गए? एक गांव के लिए पैगंबर कितने हुए? तीन। जमात बन गई। अल्लाह कहता फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने तीसरे के जरिए से उनको ताकत दी। अल्लाह ने बस्ती की तरफ पैगंबर को भेजा है। वो पैगंबर कोई भी हो, नबी आए हैं, नबी को अल्लाह की हक्कानियत पर, अल्लाह के दिए हक पर बेपनाह इत्मीनान होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसको इल्म होता है, तकवियत मिली हुई थी, जरूरत नहीं रहती दूसरे पैगंबर की, एक पैगंबर काफी है। अल्लाह का हक पहुंचाने के लिए एक पैगंबर काफी है। इतनी ताकत उनके पास होती है, इतना यकीन उनके पास होता है, इतना ईमानी नूर उनके पास होता है, एक अकेला पैगंबर काफी है। लेकिन अल्लाह कहता है इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, हमने दो पैगंबर भेजे, दोनों को बस्ती वालों ने झुटला दिया, इनकार कर दिया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने तीसरा पैगंबर भी साथ में भेजा, जरूरत नहीं थी लेकिन अल्लाह ने भेजा। क्यों भेजा? क्यों भेजा? यह बताने के लिए कि कभी कभी किसी किसी इलाके में, किसी किसी जमाने में यह तरीका अकेला नहीं, दो भी कम पड़ जाए, तीसरा मिलो, एक जमात की शक्ल में दावत लेकर के जाओ। मुअस्सिर होती है दावत, असर होता है जमात का। तो इस जमात की नजीर, इस जमात की मिसाल कुरान करीम में अल्लाह ने बयान कर दिया। हमने दो भेजे, फिर एक साथ में मिला करके जमात बना करके भेजा। किस काम के लिए? तबलीग के लिए, दीन की दावत के लिए जमात बनाकर भेजा। जब इंसान जमात बनाकर किसी के पास जाता है ना, अकेले जाने वाले और तीन चार आदमी मिलकर जाएं तो दोनों के जाने में फर्क पड़ जाता है। एक आदमी अकेला गया, दीन की दावत दे रहा है, ठीक है हजरत देखेंगे, आते हैं इंशाल्लाह, जाओ। अकेले हजरत बयान करके समझा के चले आए, वो भी तबलीग है। लेकिन
एक बार 4-5 आदमी मिलकर चले गए उनके दरवाजे पर। वो बंदा जो घर से बाहर नहीं निकलता था, अब 4-5 आदमी की खबर सुन के लाजन शर्मन घर से बाहर निकला है और जमात को टाइम दे रहा है, खड़ा होकर सुन रहा है। असर पड़ गया ना। अब तो चंदा मांगने वाला भी जो है ना, हमने देहातों में देखा है कि कार पे चंदा करने जाते, अकेले नहीं जाते, 4-5 आदमी मिलके जाते। अच्छा चंदा होता है। अकेला जाने के बदले में 2-4 आदमी मिलकर जब जाते हैं तो लोग देते हैं। तो जमात की शक्ल का काम ज्यादा असर रखता है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस शक्ल को शुरू किया। जमात बनाकर जाना, जमात बनाकर लाना, जमात को मस्जिद में ठहरा देना। जब इंसान अकेला घर में होता है ना, अकेला, नमाजी है बेचारा, नमाज का पाबंद है, लेकिन घर में अकेला है, बीवी भी नमाजी नहीं है, तो ये बंदा कभी पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है। लेकिन जब घर से निकलकर जमात में आ गया ना पढ़ने वाला भी शर्म से तहज्जुद पढ़ रहा है, माहौल मिल गया ना। अब जितने जमात में साथी आए सब तहज्जुद पढ़ रहे हैं। ये बिस्तर पे सोया था, थोड़ी देर बाद उठ गया, वजू करने चला गया। जब सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूं, सब तस्बीह पढ़ रहे हैं। एक आदमी है, एक बार भी कभी जिंदगी में तस्बीह नहीं पढ़ी थी उन्होंने, जमात में मस्जिद में आ गया है, सारे लोग जमात के साथी सफ में बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हैं। अब बेचारा ये क्या करेगा, किसी से बात नहीं कर सकता, सिगरेट इधर पी नहीं सकता, बीड़ी पी नहीं सकता, किसी से गुफ्तगू कर नहीं सकता, इसलिए कि जमात के सारे साथी कोई तस्बीह में लगा हुआ है, कोई कुरान की तिलावत में लगा हुआ है, कोई नफल पढ़ रहा है। तो अब जो नहीं पढ़ने वाला है उसको आता कुछ नहीं, लेकिन बाजू में बैठ के वो भी उंगली पे सुभान अल्लाह कह रहा है, क्योंकि माहौल मिल गया ना। अब मरता क्या ना करता, अल्लाह अल्लाह करना ही पड़ेगा इधर आके। इसीलिए घसीट के लाया जाता है कि जब इस माहौल में आ जाओगे ना, आपकी जमात भी नहीं छूटेगी, रिकात भी नहीं छूटेगी, सुन्नतें भी नहीं छूटेंगी, आपकी तहज्जुद भी नहीं छूटेगी। और 3 दिन तक जब आप मुसलसल इस मामूल में रहोगे ना, तो एक आदत सी लग जाएगी। ये और बात है कि हम आदत लगाते हैं, लेकिन बाहर की आदत इतनी खराब होती है ना कि कभी 3 दिन नहीं, चिल्ला और 4 महीना भी लगा के आते हैं ना, तो बाहर हमारा दोस्त लोग इतना खतरनाक और इतना मजबूत होता है कि चिल्ला लगा के अभी आया है, अभी घर आके 1 दिन हुआ है और दूसरे दिन से नमाज गायब हो जाती है। क्योंकि बाहर जो हमारा दोस्त था ना, वो बहुत मजबूत किस्म का था, बहुत खतरनाक टाइप के हमारे साथी लोग थे, उन्होंने फौरन अपना असर डाल दिया। लेकिन बहरहाल जब तक अल्लाह वालों की जमात में इंसान शामिल रहता है, जब तक अल्लाह के नूरानी घरों के माहौल में रहता है, तो अल्लाह की तरफ से फैज मिलता रहता है और ईमानी नूर से अपनी जिंदगी को इंसान मुनव्वर करता रहता है। लाखों ऐसे हैं जिसकी मस्जिद में आने के बाद जिंदगी बदलती है और फिर मौत तक बदली ही रह जाती है। अल्लाह सबको इस्तिकामत अता फरमाए। एक बहुत ही हसीन खूबसूरत वाकया सुनाता हूं कि इंसान को जब किसी अल्लाह वाले का माहौल मिल जाता है ना, फिर दिल पे क्या असर पड़ता है। आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? दारुल उलूम देवबंद के जितने भी उलमा हैं, सबकी तार वहीं जाके मिलती है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। और बरेलवी जितने उलमा हैं, उनका भी तार वहीं जाके मिलता है। हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। और मैंने इसी कुर्सी पर बैठ के आपको जंग आजादी की दास्तान में सुनाया था कि ये वो हाजी साहब हैं जो शामली के मैदान में
मुसलमानों के लश्कर के सिपहसालार बने थे जंग आजादी में। हाजी इमदादुल्लाह साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। इनके दो बड़े मुरीद हुए, एक वो जो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम फाउंडर, और इनके दूसरे मुरीद हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये जो दो नाम सुना रहा हूं ना मैं, एक मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर मोहतमीम, और दूसरा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों इतने बड़े आलिम थे, ये दोनों इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे। हाजी साहब खुद फरमाते हैं, हाजी इमदादुल्लाह साहब, कि जब आखिरत में रब ताला पूछेगा ना, अल्लाह पूछेगा क्या लाए हो इमदाद, दुनिया से क्या कमा के लाए हो। हजरत हाजी साहब कहते हैं कि जब अल्लाह मरने के बाद आखिरत में मैदान हशर में मेरे से पूछेगा इमदादुल्लाह क्या लाए हो कमा कर दुनिया से, तो मैं इन दोनों को पेश कर दूंगा, कहूंगा अल्लाह कुछ तो हमारे पास नहीं है, ये दो मुरीद लाया हूं, एक कासिम नानोतवी, एक रशीद अहमद गंगोही। इतने बड़े आलिम थे मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही। हुज्जतुल इस्लाम कहा गया मौलाना कासिम नानोतवी को, इस्लाम की दलील, इस्लाम के सच और हक होने की दलील मौलाना कासिम नानोतवी। मौलाना रशीद अहमद गंगोही कुतुब थे, कुतुब। मौलाना रशीद अहमद गंगोही गंगोह से एक बार बारात में थाना भवन गए। उस वक्त ये हजरत से मुरीद नहीं हुए थे, हाजी साहब से मुरीद नहीं हुए थे। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही गंगोह से थाना भवन, एक जगह है सहारनपुर जिला में, जहां के मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहां हजरत बारात में तशरीफ ले गए। तो उस जमाने में एक रिवाज था, अब तो वो रिवाज खत्म हो गया। अल्लाह फिर मुसलमानों में वो डाल दे कि पब्लिक को, मुसलमानों को मालूम होता था कि इस मोहल्ले में कोई बड़े हजरत रहते हैं, तो लोग उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। अब तो कोई बड़ा हजरत सामने भी आ जाए तो सलाम नहीं करते, बड़े हजरत के सलाम के इंतजार में तशरीफ रखते हैं, हजरत सलाम करें हमें। पहले होता था, सिर्फ मालूम हो जाता था कि यहां कोई बड़े मौलाना रहते हैं, तो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, उनकी खिदमत में हाजिरी दिया करते थे, उनकी खानकाह में तशरीफ लाते थे। अब तशरीफ लाना तो छोड़ डालो, खुद हजरत इनके उठ के इनके सामने चले आते हैं तो सलाम भी नहीं करते। और अगर हमारी पब्लिक अच्छी खासी दीनदार है, नमाजी है, तो हजरत के सामने ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे इससे बड़ा अल्लाह वाला कोई नहीं है, जन्नती आदमी है। तो बहरहाल बारात वालों को मालूम हुआ कि हाजी इमदादुल्लाह साहब थाना भवन में तशरीफ रखे हुए हैं। तो बारातियों ने मशवरा किया कि हजरत की खिदमत में मिलने के लिए जाना चाहिए। तो बाराती लोग चले मिलने के लिए हाजी साहब से। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले गए हाजी साहब से मिलने के लिए। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही हाजी इमदादुल्लाह साहब की नजर मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर पड़ी, बुजुर्गों की दो आंखें होती हैं, एक निगाहे बसारत होती है, एक निगाहे बसीरत होती है। निगाहे बसारत ये आंख है, दोनों आंख जिससे हम और आप देखते हैं, बसारत की नजर आई है। एक निगाहे बसीरत, दिल की निगाह। दिल की निगाह जब पड़ गई हाजी साहब की मौलाना रशीद अहमद पर, तब वो पहचान गए कि ये मामूली इंसान नहीं है, ये मामूली आलिम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जौहर है। कद्रे जौहर नी शनाशद जौहरी। जौहर की कीमत तो जौहरी जानता है ना। हाजी साहब पहचान गए कि एक बहुत बड़ा इंसान है ये।
आमतौर पर होता यह है कि कोई इंसान बड़े पीर साहब से कहता है हजरत मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं, ऐसा होता है, तो वो कबूल करते हैं तो हो जाता है मसला, और बाज लोग इनकार भी कर देते हैं कि नहीं मैं मुरीद नहीं बनाता। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर जैसे ही हाजी साहब की नजर पड़ी, हाजी साहब ने फौरन पूछा किसी से मुरीद हो? मौलाना ने कहा नहीं हजरत मैं तो किसी से मुरीद नहीं हूं। हाजी साहब ने कहा किसी से मुरीद नहीं है, मेरे से ही हो जाओ। ओह क्या बात है। मुरीद के माने होता है चाहने वाला, मुरीद के माने चाहने वाला। तो मुरीद को मुरीद इसलिए कहते हैं कि वो अपने पीर को चाहने वाला होता है। तो चाहता कौन है? पीर के मुरीद। मुरीद चाहता ना अपने पीर को, इसीलिए तो उसको मुरीद कहा जाता है। यहां मामला उल्टा है, पीर खुद मुरीद को चाह रहा है और रशीद अहमद से कह रहे हैं कि किसी से मुरीद नहीं हो तो मेरे से ही हो जाओ। मौलाना क्या जवाब देते हैं? मौलाना रशीद अहमद जवाब देते हैं कि मैं यहां मुरीद होने नहीं आया हूं, मैं तो बारात में आया हूं, मुरीद होने नहीं आया, मैं बारात में आया हूं मैं। तो हाजी साहब ने कहा क्या हुआ, बारात में आए हो ये काम भी हो गया, मुरीद भी हो जाओ ये काम भी हो जाएगा, दोनों कर लो। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फरमाया कि अगर मैं मुरीद हो गया तो फिर आप हमको यहां रोक लोगे कि रुक जाओ, और फिर यहां हमको रोक करके अल्लाह अल्लाह करवाते रहोगे, तो मैं अपने बीवी बच्चे को पालूं या आपके खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहूं? मेरे से नहीं होता ये काम, मैं नहीं होता मुरीद। अगर मुरीद हो गया रोक लोगे आप, और फिर रोक करके इधर अल्लाह अल्लाह करवाते रहोगे। आप बताओ मैं अपने बीवी बच्चे को पालूं या आपके खानकाह में अल्लाह अल्लाह करता रहूं? तो हाजी साहब ने कहा मैंने सिर्फ मुरीद होने के लिए कहा है, मैंने रुकने के लिए तो नहीं कहा। तुम्हारी मर्जी, रुको तो ठीक, ना रुको तो भी ठीक, हो जाओ मुरीद। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हो गए। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं बोलवाऊंगा नहीं, बात अच्छी लगे तो बोलनी चाहिए। नहीं, हाजी साहब से मौलाना रशीद अहमद गंगोही मुरीद हो गए। जब मुरीद हो गए तब हाजी साहब उसी पॉइंट पे आ गए, रशीद अहमद मैं चाहता हूं कि तुम एक चिल्ला यहां गुजार लो, एक चिल्ला यहां गुजारो। तो मौलाना कहने लगे इसीलिए तो मैं मुरीद नहीं होता था, मुझे पता था आप यहां रोकोगे। तो हाजी साहब ने कहा अच्छा एक काम करो 20 दिन रुक जाओ। मौलाना ने कहा नहीं 20 दिन भी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रुक सकता, मुरीद हो गया ठीक है, रुक नहीं सकता। हाजी साहब ने कहा एक काम करो 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन। कहा नहीं 10 दिन भी नहीं रुक सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। हाजी साहब ने कहा एक काम करो 3 दिन दे दो, बस 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन। 3 दिन पे हजरत राजी हो गए। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन खानकाह में रुकने के लिए राजी हो गए। अब बारात वापस गई, ये हजरत 3 दिन के लिए हाजी साहब के खानकाह में ठहर गए। पहली रात जब आई तो खानकाह में हजरत के सारे मुरीद रात में उठ उठ के तहज्जुद पढ़ रहे हैं। अब ये सोए हुए हैं, देख रहे हैं कि हजरत के सारे मुरीद उठ के तहज्जुद पढ़ रहे हैं। हजरत को शर्म आई, क्या रे मैं सोया रहूं क्या? हजरत भी उठे, जाके वजू किया और पहली रात 4 रकात में तहज्जुद पढ़ ली हजरत ने, फिर आके सो गए। पहली रात 4 रकात तहज्जुद हजरत ने पढ़ी और सोते हुए ये इरादा कर लिया कि अब कल उठूंगा नहीं मैं, चाहे सब उठ के तहज्जुद पढ़ता रहे, मैं नहीं उठने वाला। दूसरी रात आई, सारे मुरीद तहज्जुद में लगे हुए हैं, हजरत देख रहे हैं सब पढ़ रहे हैं तहज्जुद। फिर हजरत जाकर वजू किए, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह किए। तीसरी रात आई,
तीसरी रात में तो दुनिया बदल चुकी थी। वो जो 2 रात का नूर मिला था ना, तीसरी रात में दुनिया बदल गई थी। तीसरी रात में सभी मुरीदों के साथ उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की, अल्लाह का जिक्र किया और सुबह की नमाज के बाद हाजी साहब की खिदमत में दरखास्त दे रहे हैं, हजरत 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो 10 दिन और रुक जाऊं, 10 दिन और रुक जाऊं, आपकी इजाजत हो जाए। हजरत ने फरमाया, मैंने रुकने के लिए कहा नहीं था ज्यादा, अब तुम्हारी मर्जी, रुको या जाओ। पर अब हजरत कहां जाएंगे, अब तो चाशनी मिल गई थी ना, अब मिठास मिल गया था, अब नूर खिलाफत मिलने वाली थी। 40 दिन ठहरे और 40 दिन में ही हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत से, उनकी तरबियत से और उनके फिक्र और नजर से इस मकाम तक पहुंच गए कि 40 दिन में ही खिलाफत मिल गई। वो खिलाफत लेकर के ही वहां से वापस हुए। ये 3 दिन में क्या हो गया? 3 दिन में अल्लाह वालों का माहौल मिल गया, 3 दिन में अल्लाह वालों की सोहबत का असर आ गया, 3 दिन में अल्लाह वालों के कल्ब का नूर मिल गया। उलमा ने फरमाया है कि जब 40 अल्लाह के बंदे, वली नहीं, आम बंदे, सुनो गौर से, 40 अल्लाह के आम बंदे जब एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, तो उसमें कोई एक आधा भी ऐसा होता है, एक आधा भी जो अल्लाह की मारिफत कुछ न कुछ हासिल किए हुए होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और उस एक आध की बरकत से पूरे 40 का काम हो जाता है। कल हमारे इलाके में 40 नहीं, कितने अल्लाह के बंदे हाजिर होने वाले हैं, और कितने तो वो हैं जिन्होंने डेरा डाल दिया है। खेमा लग गया बुधीगिरे क्रॉस में, पता है ना आप लोग को। कल और परसों 2 दिन का आखिरी इज्तिमा है, और दीन की मेहनत करने वाले, दीन की फिक्र करने वाले, अल्लाह के सामने रातों को रोने वाले बेशुमार तादाद में वहां मौजूद रहेंगे। वाज़ो नसीहत की महफिल होगी, दुआओं की महफिल होगी, और फिर जब सिर्फ दीन की निस्बत पर जमा होने वाले इतने अल्लाह के बंदों का हुजूम होगा, तो पता नहीं कितने लोगों को अल्लाह की नजदीकी मिली हुई होगी। उनके दिल के दर्द के साथ जो दुआएं निकलेगी, उनमें सिर्फ हम आमीन कह दें तो पता नहीं अल्लाह उनकी बरकत से हमारा काम बना दे। इंशाअल्लाह सभी लोग हाजिरी देंगे। कल बुधीगिरे क्रॉस में, कल और परसों हमारा आखिरी इज्तिमा है। सभी लोग इंशाअल्लाह सुबह से अपना वक्त फारिग करके वहां जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुसूल बरकत, हुसूल शर्फ कुछ मिल जाए अल्लाह वालों की तरफ से, अल्लाह की अता से हमें हिदायत का कुछ हिस्सा मिल जाए। अपने आप को आजिज छोटा बनाकर अल्लाह के रसूल का नौकर बनाकर वहां हाजिरी देना है। घूमने फिरने तफरीह की नीयत से, देखने की नीयत से, और वहां की चाय बड़ी अच्छी होती है, लेमन टी भी वहां बड़ी अच्छी मिल जाती है, किसी जोन में बिरयानी भी बड़ी अच्छी होती है। यह सोचकर अगर गए तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का जो दारो मदार होता है वो नीयत पर होता है। अच्छी बिरयानी खाने की नीयत से जाओगे, अच्छी बिरयानी मिलेगी। कुछ अच्छी चीज खरीदने की नीयत से जाओगे, खरीद लोगे। अच्छी चाय पीने की नीयत से जाओगे, पी लोगे। पर उतने बड़े मजमा में अल्लाह की खास रहमत और बरकत का जो नुज़ूल होगा, उससे महरूम हो जाओ, क्योंकि नीयत ही ठीक नहीं है ना। नीयत से नमाज होती है, नीयत शर्त है। अल्लाह हम सब की नीयत के इस्लाह फरमाए। कल इंशाअल्लाह सभी लोग हाजिरी देंगे। और साथियों ने बताया कि हमारे केआरपुरम का जो हल्का है, जो जोन है, उसका 4 नंबर है। नंबर 4
जोन नंबर KR पुरम का है, वहां पर खाने पीने का भी इंतजाम है। इंशाअल्लाह साथियों को दिक्कत नहीं होगी, सभी हजरात वहां जाएंगे और वहां की दुआओं में मुझे नाचीज को भी आप लोग याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।